Hello students, today we will be starting with a chapter of standard 10, science 2, chapter number 8, cell biology and biotechnology. A very easy and of course a very interesting chapter. So now all of you all know what is cell, right? We have been studying about cell right since standard 8 I think. Cell is the basic unit of life. All living organisms are made up of cells. There are millions and millions of cells present in our body, right? So इस चैप्टर में हम सेल के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to study about cell biology. Now what is cell biology? हम पढ़ने वाले हैं कि सेल के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होती है, सेल के थ्रू क्या क्या चीज़ें हो सकती है, सेल के क्या क्या फंक्शंस हैं. And we are going to study about biotechnology. Now what is bio? The word bio means living and technology is technology. तो लिविंग बींग्स के थ्रू, लिविंग थिंग्स के थ्रू हम उनका टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो नाउ व्हाट इज सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी के लिए एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी. सो व्हाट इज सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी इज नथिंग बट साइटोलॉजी. अभी ये वर्ड को ब्रेक करो. साइटो का मतलब होता है सेल एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी. सो व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस which are happening in cell, the study by which we can use cells for different purposes. All that comes under cytology. It is a very big branch of science altogether. Okay, cytology. So cytology is nothing but cell biology. Okay, so now the chapter begins with the concept of stem cells. So what are stem cells? So definition के हिसाब से stem cells are cells which have the ability to give rise to other cells. मतलब क्या? ऐसे सेल्स जो दूसरे सेल्स को बनाते हैं, ऐसे सेल्स जिनसे बाकी सारे सेल्स बनते हैं. ठीक है, मतलब वो लोग मल्टीप्लाई करते और सारे टाइप के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. अभी सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स कैसे बनते हैं. हाउ डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन बींग्स? फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? व्हाट इज द मेल गैमेट? द मेल गैमेट इज स्पर्म, राइट, एंड द फीमेल गैमेट इज ओवम. ये स्पर्म और ओवम ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? ये लोग ज्वाइन करके बनाते हैं जाइगोट. एंड ये जाइगोट आगे मल्टीप्लाई होता है एंड इट फॉर्म्स द एम्ब्रियो एंड फाइनली 9 months के एंडिंग में द एंटायर बेबी इज फॉर्म एंड देन दैट एंटायर बेबी इज डिलीवर्ड आउट इनटू द वर्ल्ड. ठीक है, तो अभी ये जाइगोट जो होता है इट इज़ अ मास ऑफ सेल्स. इसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं. अब ये सेल्स ही आगे मल्टीप्लाई करते जाते हैं और बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनाते हैं. दीज सेल्स ओनली गिव राइज टू द लिवर, दीज सेल्स गिव राइज टू द हार्ट, दीज सेल्स गिव राइज टू द ब्रेन, दीज सेल्स गिव राइज टू द किडनी. तो एक मास ऑफ सेल्स होता है. देयर इज वन मास ऑफ सेल्स एंड दिस मास ऑफ सेल्स गिव्स राइज टू ऑल अदर सेल्स. ठीक है, सो ये जो मास ऑफ सेल्स होता है, this mass of cells is nothing but stem cells. What are they? Stem cells. So these stem cells have the ability to multiply and give rise to all other cells which are present in all other organs and tissues. मतलब ये stem cells क्या करेंगे? ये stem cells multiply करेंगे and they will give rise to hepatocytes. hepatocytes क्या होते हैं? लिवर के cells. ठीक है, लिवर के cells. Then they will multiply, they will give rise to neurons. Neurons क्या होते हैं? ब्रेन सेल्स. वैसे ही ये लोग मल्टीप्लाई करेंगे, they will give rise to osteocytes. Osteocytes क्या है? जो बोन में सेल्स होते हैं. These are only examples. तो वैसे ही अलग अलग सेल्स को ये लोग प्रोड्यूस करते जाएंगे. तो स्टेम सेल्स मल्टीप्लाई किया, दे गेव राइज टू हेपेटोसाइट्स. हेपेटोसाइट्स से लिवर के सेल्स बन गए. अभी एक बार लिवर के सेल्स बन गए, फिर वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे और सेल्स बनेंगे, फाइनली लिवर बढ़ जाएगा.
इनसे न्यूरॉन्स बने, वैसे ही न्यूरॉन्स बनते जाएंगे, बहुत सारे न्यूरॉन्स बन जाएंगे, ब्रेन बन जाएगा, ऐसे ही। लेकिन जो बेसिक सेल्स होते हैं जिनसे बाकी सारे सेल्स बनते हैं, सारे सेल्स के मम्मी डैडी कौन है? स्टेम सेल्स, ठीक है। दे ओनली गिव राइज टू ऑल अदर सेल्स। सो जाइगोट के पास एक मास ऑफ सेल्स होता है, वो मास ऑफ सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल्स। These stem cells have the ability to give rise to all other cells. And ये सारा प्रोसेस कब होता है? This entire process occurs up to 14th day of fertilization. कब तक होता है? 14th day of fertilization, ठीक है। सो जाइगोट हो गया, ये प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम ज्वाइन हुए और जाइगोट बना, ये फर्टिलाइजेशन है। ये प्रोसेस होने के 14 डेज के बाद तक यही सब होते रहता है कि ये जो स्टेम सेल्स है ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे और बाकी सारे सेल्स प्रोड्यूस करते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज स्टेम सेल्स। नाउ ये जो स्टेम सेल्स की एबिलिटी है ना टू गिव राइज टू मोर सेल्स, टू गिव राइज टू ऑल सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज pluripotency. What it is called as? Pluripotency. So what is pluripotency? Pluripotency is the ability of stem cells to give rise to all other cells. So what is pluripotency? Pluripotency is the ability of stem cells to give rise to all other cells, and इसीलिए these stem cells are said to be pluripotent in nature. What they are said to be? Pluripotent in nature. क्यों ये लोग pluripotent है? क्योंकि ये लोग के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? Pluripotency. और pluripotency का मतलब क्या? It is the ability of stem cells to give rise to all other cells. सारे सेल्स बनाने की जो कैपेसिटी स्टेम सेल्स के पास है, उस कैपेसिटी को बोलते हैं प्लूरीपोटेंसी, एंड दैट इज व्हाई द स्टेम सेल्स आर सेड टू बी प्लूरीपोटेंट इन नेचर। अभी ये स्टेम सेल्स का मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ओके। They can be used for various purposes, for various medical purposes and for many other things which we will be studying later. Abhi now, these stem cells, all of you all have heard the term of umbilical cord, right? Now what is the umbilical cord? Umbilical cord is the cord which connects the fetus to the mother. है ना, एक कॉर्ड होता है जो फीटस के अम्बिलिकस के थ्रू मदर को अटैच्ड होता है, एंड व्हेन द बेबी इज बोर्न दिस कॉर्ड इज कट ऑफ एंड देन द बेबी इज सेपरेटेड फ्रॉम द मदर, एंड जनरली ये कॉर्ड को लोग फेंक देते हैं, बट दिस कॉर्ड शुड नॉट बी डिस्कार्डेड. व्हाई इट शुड नॉट बी डिस्कार्डेड? बिकॉज दिस कॉर्ड हैज मेनी स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन इट. इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स, ठीक है, एंड दीज स्टेम सेल्स कैन बी प्रिजर्व. हाउ डू वी प्रिजर्व दीज स्टेम सेल्स? स्टेम सेल का प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे? So these stem cells can be preserved in liquid nitrogen में. So we can take sterile bottles, we can take clean bottles and vials, उसमें liquid nitrogen डाल के -135 डिग्री सेल्सियस टू -190 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ अ वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, 0 डिग्री से भी कम. इतने लो टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन में हम ये अम्बिलिकल कॉर्ड के सेल्स को स्टोर कर सकते हैं. लेकिन इनको स्टोर करके फ़ायदा क्या होगा? सपोज एक बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड के सेल्स को आपने स्टोर कर दिया, and in future if that child, God forbid, develops any condition like cancer, like Alzheimer's disease or anything like that, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के सेल्स डैमेज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका लाइफ स्पैन कम होते जा रहा है, and there is no cure for that thing, so what we can do is we can then make use of these stem cells. We can make use of these stem cells. अभी ये स्टेम सेल्स तो कोई भी सेल्स बना सकते हैं ना बॉडी के, वो लोग तो प्लूरीपोटेंट है. अभी हमने बात की कि दे हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ सेल.
तो जो भी पर्टिकुलर पार्ट के सेल उस बच्चे के या उस इंसान के डैमेज हो रहे हैं, अगर उस स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर दिया है, सो दीज स्टेम सेल्स कैन नाउ बी यूज्ड टू प्रोड्यूस दोज सेल्स व्हिच आर गेटिंग डैमेज। उनका यूज करके हम वो सेल्स बना सकते हैं एंड वो बच्चे की लाइफ बच सकती है। So this is a new technique which has come up, stem cell preservation, and many people are adopting for this technique, that as soon as the child is born there are जैसे blood banks होती है वैसे ये stem cell की भी banks होती है। So वो बैंक से लोग आते हैं, they actually come and take that umbilical cord and they preserve it for many years together at this temperature. Okay, so this is about stem cell preservation. ठीक है। Now there are two type of stem cells. So what are the two type of stem cells? They are embryonic stem cells and they are adult stem cells. What are the two type of stem cells? Embryonic stem cells and adult stem cells. Embryonic stem cells के बारे में तो हमने अभी पढ़ा, जो एम्ब्रियो स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो एम्ब्रियो स्टेज में ये स्टेम सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द जाइगोट, देन दे आर प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस्ट and they are present in the bone marrow. Sorry, not in the bone marrow. They are present in the umbilical cord. So embryo stage में मतलब at that stage during which the child is in the mother's womb, where are these stem cells present? They are present in the zygote, they are present in the blastocyst and they are present in the umbilical cord. And adults में, अभी हम में stem cells कहाँ कहाँ present है? In us, the stem cells are present in the adipose tissue. They are present in the adipose tissue and they are present in the bone marrow. So where are the stem cells present in adults? They are present in adipose tissue and they are present in bone marrow. So embryonic stem cells are present in zygote, blastocyst and umbilical cord, and adult stem cells are present in the adipose tissue and in the bone marrow. ठीक है? So now let us study about the uses of stem cells. ये स्टेम सेल्स के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? ठीक है, दे कैन बी यूज्ड फॉर रीजेनरेटिव थेरेपी, and they can be used for organ transplantation. अभी रीजेनरेटिव थेरेपी मतलब क्या? व्हाट डू आई मीन बाय द वर्ड रीजेनरेट? रीजेनरेट मतलब कोई भी चीज फिर से बनाना. अभी आई एक्सप्लेन्ड यू व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टेम सेल प्रिजर्वेशन. देयर आर सर्टेन डिजीजेस like diabetes, cancer, Alzheimer's disease. ठीक है, ऐसी बहुत सारी और डिजीजेस होती है. तो what happens in these diseases? The cells of the body start getting damaged. ठीक है, पूरी तरह से वो खत्म होने लग जाते हैं. ऑब्वियसली अगर सेल्स खत्म होने लग जाएंगे तो ऑर्गन्स खत्म होने लग जाएंगे. ऑर्गन्स खत्म हो गए तो बॉडी के प्रोसेसेस, जैसे अभी अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है? जो ब्रेन के सेल्स होते हैं दे स्टार्ट रिड्यूसिंग इन नंबर. द न्यूरॉन्स, ब्रेन में कौन से सेल होते हैं? न्यूरॉन्स. तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं दे स्टार्ट डिक्रीजिंग इन नंबर. अभी न्यूरॉन्स अगर डिक्रीज होने लग जाएंगे तो ब्रेन ठीक से काम करेगा क्या? नहीं. द ब्रेन विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली, तो सारे प्रॉब्लम्स होंगे. देयर विल बी लॉस ऑफ मेमोरी,
while walking there will be loss of balance, the person will not be able to walk properly. मतलब अब ब्रेन ही डैमेज हो गया तो बॉडी के सारे लाइफ प्रोसेसेस तो ब्रेन ही कंट्रोल करता है, तो सारे लाइफ प्रोसेसेस हैम्पर हो जाएंगे ना. सो ऐसी कंडीशंस ना नॉर्मली क्योर होना बहुत मुश्किल है. इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू नेचुरली क्योर देम. सो अभी यहाँ पे एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है अल्जाइमर्स डिजीज में, कि सेल्स कम हो रहे हैं. तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अगर फिर से जो न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं हम वो न्यूरॉन्स फिर से बना सके तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी. सो स्टेम सेल्स तो ऐसे सेल्स है जो कोई भी टाइप के सेल्स बना सकते हैं ना, दे आर प्लूरीपोटेंट, उनसे ही तो बाकी सारे सेल्स बनते हैं. तो वी कैन यूज दीज स्टेम सेल्स टू क्रिएट न्यू न्यूरॉन्स एंड दीज न्यू न्यूरॉन्स कैन बी इंजेक्टेड और इंसर्टेड इन द पेशेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, राइट. तो अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसके स्टेम सेल्स प्रिजर्व कर दिए गए थे जब वो पैदा हुआ था एंड नाउ उसको अल्जाइमर्स डिजीज हो गया, सो दीज स्टेम सेल्स कैन नाउ बी यूज टू प्रोड्यूस न्यू न्यूरॉन्स फॉर हिम. वैसे ही डायबिटीज, कैंसर में, ब्लड कैंसर होता है, ब्लड कैंसर में क्या होता है, हमारे ब्लड के सेल्स जो है वो कम होने लग जाते हैं या फिर उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है. तो अगर स्टेम सेल्स है तो वी कैन यूज देम, राइट, टू प्रोड्यूस न्यू एंड बेटर सेल्स. So they can be used for regenerative therapy. They can be used for regenerating new cells in a person in whom original cells have damaged or original cells have reduced in number. So this is a very very important use of stem cells. अभी दूसरा है organ transplantation. Organ transplant मतलब क्या, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ बिठाना. अभी कभी कभी ना पूरे ऑर्गन्स ही डैमेज हो जाते हैं. जैसे सपोज किसी में बोथ द किडनीज गेट डैमेज, इन सम पीपल द लिवर गेट्स डैमेज, इन सम पीपल इवन द हार्ट गेट्स डैमेज दैट टाइम. तो अभी ये जो ऑर्गन्स है, लिवर हो गया, किडनी, हार्ट वगैरह, इनके बजाय फंक्शन करना लाइफ इज जस्ट नॉट पॉसिबल. इफ बोथ योर किडनीज आर डैमेज योर लाइफ इज गॉन. यू कैन नॉट लिव एनी मोर नाउ बिकॉज तुम्हारी बॉडी में से एक्सक्रीशन ही नहीं होगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स ही बाहर नहीं जाएगा, वो तुम्हारी बॉडी में अक्यूमुलेट होता जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल डाई बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी. अभी ऐसी सिचुएशन जब होती है, जब किडनीज डैमेज हो गई है, तो दो ही ऑप्शन होते हैं. एक कि किडनी को ट्रांसप्लांट करो और दूसरा डायलिसिस. डायलिसिस तो टेम्पररी ऑप्शन है, इट इज़ नॉट परमानेंट, यू कैन नॉट डू इट लाइफ लॉन्ग. और दूसरा आता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन. अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन इट साउंड्स वेरी इजी कि हाँ जो किडनी खराब हो गई उसको निकाल के बाद दूसरी किडनी फिक्स कर दो. इट इज़ नॉट दैट ईजी एज इट साउंड्स. किडनी ट्रांसप्लांटेशन के सबसे पहले यू शुड हैव अ प्रॉपर डोनर. कोई रेडी होना चाहिए अपनी किडनी तुमको देने के लिए. एंड अगर कोई रेडी भी है सो दैट किडनी विच शुड मैच विथ यू, योर बॉडी शुड एक्सेप्ट दैट किडनी. ये दोनों प्रॉब्लम्स है एंड ये दोनों प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई डोनर मिलता नहीं है. पीपल आर स्पेंडिंग crores and crores of rupees to get one kidney, and even if you get a donor, not necessary that that donor's kidney will match with your body. So this is a very major problem. But अगर हमारे स्टेम सेल्स प्रिजर्व्ड है तो स्टेम सेल्स से हम और किडनी के सेल्स बना सकते हैं. एंड अगर बहुत सारे किडनी के सेल्स प्रोड्यूस हो गए, वी कैन मेक वन एंटायर किडनी ओनली. देयर इज नो नीड फॉर अ डोनर नाउ. तुमने एक किडनी बना दिया एंड दैट किडनी, न्यू किडनी विदाउट अ डोनर विच हैज बीन फॉर्म फ्रॉम योर ओन स्टेम सेल्स विच हैड बीन प्रिजर्व व्हेन यू वर बोर्न कैन नाउ बी ट्रांसप्लांटेड इन यू. सो यू अंडरस्टैंड कि स्टेम सेल्स प्रिजर्व होने का कितना फायदा हो सकता है. वी डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. जब बच्चा पैदा होता है नोबडी एक्सपेक्ट्स कि कभी जाके इसकी किडनी फेल हो जाएगी या इसको डायबिटीज या ब्लड कैंसर हो जाएगा. नोबडी वांट्स दैट एंड नोबडी एक्सपेक्ट्स दैट. बट यू नेवर नो, हो सकता है ये तुम्हें काम ना आए बट फ्यूचर तुम्हारे सिबलिंग्स को काम आ जाए, या पेरेंट्स, एनी रिलेटिव, किसी को भी वो स्टेम सेल्स काम आ सकते हैं. या अगर तुम्हारी फैमिली में से या तुम्हें किसी को काम नहीं आए, देयर इज सम थर्ड पर्सन जिसका कोइंसिडेंटली certain characteristics match, उसको काम आ सकते हैं, right? So it is a very very good option and a very very good alternative to preserve your stem cells, which many people are doing today. So what are the two major uses of stem cells? There is regenerative therapy and there is organ transplantation. Okay, understood about stem cells and we understood what are the uses of stem cells for regenerative therapy and for organ transplantation. Now organ transplantation के बारे में थोड़ी और बात करते हैं. कौन कौन से ऑर्गन्स है जो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो किडनीज, राइट. किडनीज कैन बी ट्रांसप्लांटेड. देन लिवर का भी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, हार्ट का भी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, स्किन का भी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, आईज का भी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है. नाउ किडनीज, एवरीवन हैज 2 किडनीज, राइट. अभी किसी की अगर दोनों किडनीज डैमेज है और आपकी दोनों किडनी सेफ है, अच्छी है, एंड फॉर्चुनेटली
your kidney marrow is matching, you can donate one kidney to somebody, you can function on one kidney, उसका भी भला हो जाएगा एक किडनी से. लिवर अगर किसी का लिवर पूरी तरह डैमेज है एंड इफ यू डोनेट अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लिवर टू दैट पर्सन, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका लिवर फिर से ग्रो हो जाएगा एंड उस इंसान को एक नया लिवर मिल जाएगा. हार्ट, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डोनेट योर हार्ट व्हेन यू आर लिविंग. अभी ये किडनीज और लिवर ये दोनों ऐसे ऑर्गन्स है विच कैन बी डोनेटेड व्हेन अ पर्सन इज लिविंग, राइट. इवन व्हेन आई एम अलाइव आई कैन डोनेट माई वन किडनी टू समबडी एंड आई कैन स्टिल कंटिन्यू टू बी अलाइव. आई कैन डोनेट माई लिवर एंड आई कैन स्टिल कंटिन्यू टू लिव अ नॉर्मल लाइफ. बट हार्ट, स्किन, आईज, ये सारे ऐसे ऑर्गन्स है विच कैन नॉट बी डोनेटेड व्हेन अ पर्सन इज लिविंग. दीज कैन बी डोनेटेड ओनली आफ्टर अ पर्सन डाइज. सो इसीलिए आजकल एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन. What it is called? organ donation. अब ब्लड डोनेशन के बारे में तो सबने सुना होगा. ब्लड बैंक्स होती है, ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, रक्तदान सबने सुना होगा, राइट. पीपल कम, पीपल आस्क यू टू डोनेट ब्लड, योर ब्लड इज देन स्टोर्ड इन अ ब्लड बैंक एंड जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है दे कम एंड कलेक्ट दैट ब्लड. वैसे ही देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ऑर्गन डोनेशन. ऑर्गन डोनेशन मतलब किडनीज और लिवर तो आप अपने लाइफ टाइम में ही डोनेट कर सकते हो. अभी व्हेन यू डाई, व्हेन अ पर्सन डाइज, उस बॉडी का क्या करते हैं? ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन रिलीजन, अगर मुस्लिम या क्रिश्चियन है तो दफना देते हैं, हिंदू है तो जला देते हैं. दैट बॉडी इज एन ऑफ नो यूज टू एनीबडी. बट मैनी पीपल फील दैट दे शुड प्रूव, उनको मरने के बाद भी दे शुड बी एबल टू हेल्प अदर्स. लाइक जीते जी तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, बट इवन सम पीपल हैव that will within them that even after I die I should be able to help other people. Then how can you help other people after you have died? Now after you have died आपकी हार्ट, आपकी स्किन, आपकी आइज तो कुछ काम की नहीं है. बट कोई ऐसा इंसान है जिसका हार्ट कम्प्लीटली डैमेज है एंड यू हैव डाइड नाउ, आपका हार्ट कोई काम का नहीं है. सो योर हार्ट, इफ यू हैव डोनेटेड योर ऑर्गन्स, your heart can now be implanted in that person and that person can get a new life. Eyes, imagine a life without eyes. आपकी आंखें नहीं है. Can you imagine a life without your eyes? Imagine blind people जिनकी आंखें नहीं होगी, उनकी लाइफ कैसी होती होगी. A totally colorless life. Can you imagine that? No, we should all be thankful to God that we are blessed with two such beautiful eyes. So many people, what they do, they decide that when they die their eyes will be donated to somebody who is blind, so that now their eyes are of no use to them. उनके तो कुछ काम की नहीं बची, बट किसी ऐसे इंसान को उन्होंने आंखों की रोशनी दी जिसने कभी दुनिया ही नहीं देखी. So even after they have died they have proved to be beneficial for other people. So many people now when they are living only, वो लोग जाके अपने आप का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए. And they tell their family members also कि when I die call these people from organ donation thing and let my body be donated, or let some people donate their entire body only, कि पूरी बॉडी डोनेट कर देते हैं, जो भी ऑर्गन किसी के काम का उसको दे दो. या सम पीपल बोलते हैं कि आई विल डोनेट ओनली माई आइज, और आइज तो बहुत लोग करते हैं, और सम पीपल आई विल डोनेट ओनली दिस ऑर्गन. So organ donation, body donation, all these, and I would say they are very very noble things, and it requires a lot of courage, and it shows how good person you are, how much of humanity you have within you, कि तुम सोच रहे हो कि even after your life has ended you want to help somebody. So this is about organ transplantation and organ donation. So in the next lecture we will continue with the chapter and study about biotechnology. Thank you.